गो रक्षा के नाम पर जिस तरह का आतंकवाद और उत्पात मचाया हुआ है, और ये आग तो लगनी ही थी क्योंकि ये संघ परिवार इसमें बहुत दिन से मेहनत कर रहा है। खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं, यूट्यूब पे बाकायदा उनका वो महिमा मंडन हो रहा है। पुलिस प्रशासन सब गायब हो गया। वही आतंकवादी वीडियो डालकर ये बताएगा कि मैंने इसको मारा। तो कासिम तो अभी जिंदा है, वो उसके पेट में गोली लगी है, वो कह रहा है 12वीं क्लास का बच्चा कि मुझे इसने गोली मारी। वारिस तो ये कहते कहते इस दुनिया से रुखसत हो गया कि मुझे इसने गोली मारी। इस सरकारों को डूब मर जाना चाहिए कि उनके राज में आखिरी खुलेआम जुल्म, खुलेआम आतंकवादी घटना हम जलाया और मारा और काटा जा रहा है। ये जिस तरीके से राजस्थान में जुनैद और नासिर की जलाकर हत्या कर दी गई, उसके बाद जो आरोपी है अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, सिर्फ एक बंदे को छोड़ कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। देश की जनता ने जिस पार्टी को सरकार में बिठाया था और उसे रक्षा करनी थी, देखने में ये आ रहा है वही भक्षक बन गए। चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का तो पूरा एक इतिहास है कि वो गौरक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी फैली हुई है, गो रक्षा के नाम पर जिस तरह का आतंकवाद और उत्पात मचाया हुआ है। अब ये जो घटना हुई है, जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया और जख्मी हालत में पुलिस ने लेने से मना कर दिया, उसके बाद फिर उन आतंकवादियों के हवाले कर दिया और उन्होंने उसको जला दिया, ये अब तक की इंतहा है। और ये आग तो लगनी ही थी क्योंकि ये संघ परिवार इस पर बहुत दिन से मेहनत कर रहा है। ये उसका एक डिज़ाइन है कि समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़े, और उसने बहुसंख्यक वर्ग के नौजवानों को रेडिकलाइज किया है। उसका ये नतीजा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क को बनाया था, और ये मुल्क जिन कानून की अक़दार पर खड़ा था, या यूं कहिए कि संविधान की मुख्य धाराओं पे ये यहाँ का देश की व्यवस्था खड़ी थी, उस सब को तार तार कर दिया भारतीय जनता पार्टी। खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं, यूट्यूब पे बाकायदा उनका वो महिमा मंडन हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम उनको बचा रही है। लेकिन उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि मोनू जो है, जो आरोपी है, कि मैं जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं गुड़गांव में एक होटल में था, मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। तो हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन सब गायब हो गया। वही आतंकवादी वीडियो डालकर ये बताएगा कि मैंने इसको मारा। अरे वो तो कासिम तो अभी जिंदा है, वो उसके पेट में गोली लगी है, वो कह रहा है 12वीं क्लास का बच्चा कि मुझे इसने गोली मारी। वारिस तो ये कहते कहते इस दुनिया से रुखसत हो गया कि मुझे इसने गोली मारी। और ये दोनों जो पूरी जलाने की घटना है, इसके सब गवाह हैं, इसके बाकायदा उनके कज़न के बयान हैं। ये तीनों चारों चीज़ें और उससे पहले की जो तारीख है, मतलब ये काफ़ी नहीं है। ये हम सब भारतवासियों को शर्म से डूब मरने का मुकाम देती है। इस सरकारों को डूब मर जाना चाहिए कि उनके राज में आखिरी खुलेआम जुल्म, खुलेआम आतंकवादी घटना है, खुलेआम जलाया और मारा और काटा जा रहा है, और वो भी किस वर्ग को, जो कमज़ोर वर्ग है। तो इसलिए आरोपी कुछ भी कहे, सरकार पे ये सवालिया निशान है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर, जो झूठ का पुलिंदा है और जो बार बार कहती है हम पसमानदा मुसलमानों के साथ खड़े होंगे और उनको मुख्यधारा में लाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये पसमानदा मुसलमानों के साथ सपोर्ट है आपका कि आप सिर्फ गौरक्षा के नाम पर गौकशी के या गौ तस्करी के शक में आप लोगों को जिंदा जला देंगे। इस मुल्क को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। इस मुल्क को बिल्कुल यानी कि लॉलेसनेस हो जाएगी इस मुल्क में, तो आखिर इस मुल्क में फिर बचेगा क्या? तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर, अत्यंत भयावह
और बड़ी तशवीशनाक हादसा है। इस पे सब भारतवासियों को खड़े हो जाना चाहिए। इन जालिमों को, मर्डरर्स को, हत्यारों को जितनी जल्दी हो सरकारें इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें बंद करें, क्योंकि ये सिलसिला तो काफी लंबा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है, अभी जो पीछे मीटिंग हुई थी बीजेपी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर या इस तरीके की बयानबाजी से और हमलों से बचना चाहिए। उन्होंने बाकायदा फटकारा था अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, ये मुंह में राम बगल में छुरी, सर सहलाऊं भेजा खाऊं, इस विचारधारा पे आरएसएस शुरू से काम करता है। और इसी विचारधारा के चलते बापूजी की हत्या की थी उन्होंने। इसी विचारधारा के चलते आज हिंदू मुसलमानों में एक बड़ी नफरत की खाई खड़ी कर दी। वही विचारधारा, वही सिस्टम है उनका कि बोलते कुछ है, करते कुछ है। अरे भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग में उन्होंने कहा उसे तो छोड़ दीजिए। एक मीटिंग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पूरे देश के डीजीपीज की ली, तो पुलिस मुखिया है राज्यों के, वो उनकी ली, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि साहब मुल्क में नौजवानों में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और वो रेडिकलाइजेशन हिंदुओं में बढ़ रहा है। ये डीजीपीज ने अपना कंसर्न जाहिर किया, उसे बाकायदा अखबारों ने, बीबीसी ने या इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। उसके बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहे, सिर्फ इसलिए कि उसको ध्रुवीकरण चाहिए, उसको वोट चाहिए। तो क्या वो देश को जला देंगे या देश की जो आम कमजोर आवाम है उसको इस तरह से नजरे आतिश कर देंगे? तो ये बहुत ही भयावह स्थिति। लेकिन सर, इस मैटर पे भाजपा को कहीं ना कहीं कटघरे पे खड़ा कर देना कितना सही है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं किया है ना, कहीं ना कहीं भाजपा का कहीं हाथ नहीं। तो कहते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट एलिमेंट्स जो है, ये मेन एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद ने अभी बयान जारी करा है कि साहब अगर आपने इनको बनाया, इनको हत्या के नाम पर, जबकि खुद हरियाणा सरकार ने एफआईआर करी है मोनू मानेसर के खिलाफ, तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये क्या है भाई? जब भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन बाकायदा ओपनली कह रहा है तो अब कौन सा सबूत चाहिए? भारतीय जनता पार्टी इन आरोपियों को बचा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की जनता ये सब देख रही है। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस गुमान में है कि वो कभी हारेगी नहीं, उसे भारत की जनता कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। मैं समझता हूं ये उसकी भूल है। आम हिंदुस्तानी इंसानियत में बिलीव रखता है। आम हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि किसी गरीब का खून सड़कों पे बहे, कोई गरीब इस तरह से सरेआम जलाया जाए। आम हिंदुस्तानी मानवतावादी है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मानवता का जनाजा निकाला है, मैं समझता हूं कि इसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और अभी हमारी संस्थाएं, चाहे पुलिस हो या अदालत हो, अभी उसमें भी इंसानियत है, अभी कहीं ना कहीं जरूर उसमें इंसान छुपे हैं। और आप देखना, इस सारे पापों का जो भुगतान है ना, वो बीजेपी को या संघ परिवार को पूरे को भुगतना पड़ेगा। आप और हम देखेंगे और हम बताएंगे आपको कि देखिए ये इसकी करनी थी, इसका ये खमियाजा भी भुगत रहे हैं। जिस तरह से अडानी को, जो उनका मित्र है, उसके फुकने में हवा भरी थी और सारे करप्शन और सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। निकल गई ना 15 दिन में हवा, आ गया ना वो, उसका आपने उसका साम्राज्य आधे से भी कम पे आपने देख लिया ना, उसको 10 लाख करोड़ की उसकी संपत्ति स्वाह हुई ना। अभी आप देखेंगे अभी और 5 लाख की संपत्ति और स्वाह होगी। तो क्यों? क्योंकि आप जब अन्याय पे, असत्य पे, जुल्म पे, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे अपनी इमारत खड़ी करते हो, तो ये आपको भी नहीं पता ये कब तक खड़ी है। जिस दिन ऊपर वाले की आवाज आएगी, उसका नंबर आएगा, उस दिन ऐसी भरभरा के गिर जाएगी जिस तरह से अडानी का साम्राज्य गिर गया। इसलिए अब भी वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों को निर्वहन करे, जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करे, मजलूमों को इंसाफ दिलाए। और ख़ास तौर से लोकतंत्र में चूंकि अल्पसंख्यक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तो राज्य में कुछ ज़्यादा ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उसका अब ये जिम्मेदारी है कि तुम पसमानदा मुसलमानों की तरफदारी की बात भी करते हो तो कम से कम इन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करो। इनकी जगह जहाँ है जेल है, जेल में डालो, ताकि लोगों में, आम जनता, ये मैसेज चला जाए कि हाँ भाई अब कोई जालिम या हत्यारा या आतंकवादी खुला नहीं घूमेगा, खुले तौर पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करेगा। और मेरी तो मांग यूट्यूब या फेसबुक की कंपनी के से भी है कि आप लोग ऐसे लोगों को
बाइकआउट करिए, इनको ब्लॉक करिए और इनको मौका मत दीजिए, क्योंकि इनके वीडियो से समाज में घृणा फैल रही है, कमज़ोर को खतरा बढ़ता चला जा रहा है और देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है। ओवैसी साहब ने कहा है कि ये जो 2 हत्याएं हुई है उसके लिए जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने वो उनकी मर्जी से, यानी कि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में एक ब्राह्मण परिवार, एक माँ और बेटी आग लगा लेती है, इस पर क्या कहेंगे? कि लगेगी आग तो आएंगे कर कई घर जद में, सिर्फ हमारा यहाँ पर मकान थोड़ी है। तो जब आप बुलडोजर राजनीति करोगे और आतंकवादियों को जब तुम पनाह दोगे और इस तरह से हथियार लहराने को आप जायज़ ठहराओगे तो ये हथियार आपके खिलाफ भी चलेंगे। आखिर कांग्रेस ने भिंडरावाले को पाला था ना, तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कांग्रेस को अपने प्रधानमंत्री की जान से वो कीमत चुकानी पड़ी। और भिंडरावाले खाली भिंडरावाले नहीं था, पूरे देश को अराजकता में झोंका इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने। कितने सालों के बाद देश अराजकता से निकला। अब उसी पथ पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये जिस अंदाज में लोगों को अराजक बना रही है, उसी अराजक मानसिकता ने तो उस ब्राह्मण परिवार का जान ले ली। और जैसी ब्राह्मण परिवार की जान ली तो किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उस बुलडोजर की राजनीति को बुरा कहने लगा, उन अधिकारियों के खिलाफ बोलने लगा। और जब वही बुलडोजर किसी मुसलमान के खिलाफ चलते हैं तो महिमा मंडल चलता है कि ये बुलडोजर बाबा है, ये मुख्यमंत्री का बुलडोजर है, ये बाकायदा कानून व्यवस्था लागू करेगा। तो ये जो दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड है, इसने देश की सम्मान को, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन्हीं हिंदू राष्ट्र की विचारधारा वालों ने मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। आज वही विचारधारा वाले आम इंसान, आम भारतीय जन, जिनके लिए गांधी जी रात दिन सोचते थे, उनकी ये हत्या कर रहे हैं। बदला कुछ नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये ज़रूर है कि उन्हीं विचारधारा वालों के पास आज राज्य और केंद्र की सरकार है। ये भारत के लिए अफसोस का मकाम है, लेकिन हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, हारना नहीं है। इसको बाकायदा इसका प्रतिकार करना है, इसके खिलाफ बोलना है, क्योंकि अगर आपने आवाज़ भी उठाना बंद कर दी तो इन जालिमों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और मजलूमों पे और जुल्म बढ़ जाएगा। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस घटना की भर्त्सना करती है। सरकारों से, खासतौर से राजस्थान की सरकार कांग्रेस की, हरियाणा की सरकार बीजेपी की और केंद्र की सरकार बीजेपी की, इन सब से ये मांग करती है कि आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा इस तरह की घटना होने से रोकी जा सके। शुक्रिया।